नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ। और वर्तमान दौर में जो कार्य हमारे साथी अब कर रहे हैं, जब से करमबीर बोस जी को राज्यसभा से भेजा है, तब से हरियाणा में एक नई ऊर्जा सी हमारे समाज के लोगों में आई है। युवा समाज और हमारे समाज के लोगों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि अब हम भी एमपी और एमएलए बन सकते हैं। इस तरह का कांग्रेस पार्टी का जो फैसला एक गरीब घर से बिल्कुल उठा करके राहुल गांधी जी ने गौतम जी से पूछा कि गौतम जी राज्यसभा भेजना है, तो हमारे जो एससी डिपार्टमेंट से उससे 3 नाम प्रपोज एससी समाज के किए पूरे देश में, और उसमें हरियाणा से करमबीर बोस जी का नाम यहाँ से दिया गया। यहाँ की कांग्रेस को या जो भी कांग्रेस को चलाने का दम भरने वाले लोगों को तो लिस्ट आउट हुई, तब पता लगा कि करमबीर बोस जी का नाम राज्यसभा के लिए आया है। तो उस क्रम में करमबीर बोस जी का जैसे ही नाम आया, तो आपको बता सकते हैं कि करमबीर बोस जी को जिन लोगों ने रिकमेंड किया, हमने गौतम जी से पूछा कि गौतम जी आपने करमबीर बोस जी का नाम लिया, आप भी तो जा सकते थे राज्यसभा। बोले भाई हमने तो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा वो त्याग दिया था, समाज के लिए काम करूंगा, मुझे पद और पदों की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोग जो हमारे बीच क्यों हुआ जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाए, जिसमें वो विधवाओं को दूसरी शादी करने का अधिकार, पति जालिम और क्रूर है तो उसे तलाक लेने का अधिकार, पति अगर पत्नी को छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का अधिकार, और पति पिता की संपत्ति में अधिकार का जब हिंदू कोड बिल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लेकर आए, तो उनका हिंदू कोड बिल का पूरी संविधान सभा ने इतना सशक्त विरोध किया कि कृपात्री महाराज को हिंदू महासभा ने आगे कर दिया, पूरा आंदोलन उनके हाथ में दे दिया। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर मैं अपने भारत की हिंदू महिलाओं को ये अधिकार नहीं दिलवा सकता तो मुझे कानून मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है, और उन्होंने कानून मंत्री पद से त्यागपत्र दिया। तो अगर आप कह रहे हैं कि 1856 में दे दिया, तो वही किताब में भी नहीं है कहीं, है ये किताब में भी कहीं नहीं है, ये आपको समझने में कहीं गलती हुई है। 1951 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के ऊपर ही रिजाइन किया था मंत्री पद से। वो कानून मंत्री थे, देश के प्रथम कानून मंत्री। और जब वो हिंदू कोड बिल लाए थे, पूरी हिंदू महासभा, पूरा जनसंघ, पूरा आरएसएस और पूरी संविधान सभा इसके खिलाफ हो गई थी, और उन्होंने कहा था कि हिंदू महिलाओं को यह अधिकार देना ये हिंदू धर्म पर हमला है, जिस वजह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। और उसके बाद 1952 के चुनाव में जब दोबारा सरकार बनी, फिर नेहरू जी को पकड़ा, उसके बाद उन्होंने इस कानून को पास करवाया और ये 4 टुकड़ों में बंट के लागू हुआ। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट, और 1956 में ही हिंदू गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। मैं आपको वो बताता हूँ, जो आपने बाबा साहब से पुराने नाम बताए, उनका तो कोई पढ़ने का कोई प्रूफ है नहीं, वो उनका अपना ज्ञान है, आत्मज्ञान है जो दिया, वो लिखित में नहीं है। उसका कोई लिखित में नहीं कि कहीं स्कूल में या गुरुकुल में जाकर पढ़े हों, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात कि पहला स्कूल इस देश में हिंदू महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में महिलाओं के लिए, पहला स्कूल पुणे के भिड़ेवाड़ा में 1 जनवरी 1848 को सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले जी ने चालू किया। उन्होंने 18 स्कूल खोले, लेकिन वो पुणे तक सीमित रहा। राष्ट्रीय स्तर पर देश में अछूतों शूद्रों के पढ़ने के अधिकार का जो रास्ता खुला है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खोला है। वही बता रहा हूँ, ज्योतिबा फूले जो खुद पढ़े, और खुद पढ़ने के बाद उन्होंने, उनकी पत्नी अनपढ़ थी, उन्होंने जब शादी हुई तो पत्नी अनपढ़ थी, अपनी पत्नी को पढ़ाया, और अपनी पत्नी को पढ़ाने के बाद अपनी पत्नी के मदद से, फातिमा शेख की मदद करते हुए उन्होंने पहला स्कूल खोला 1 जनवरी 1848 को भिड़ेवाड़ा में। लेकिन उस स्कूल को खोलने के बाद इतना विरोध हुआ कि उधर जो जातिवादी लोग थे, धर्म के अंधेपन वाले जो लोग थे, उन्होंने उनके घर को घेर लिया। उनके पिताजी पर इतना दबाव बनाया कि उनके पिताजी ने सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को कहा कि या तो ये स्कूल बंद करो या मेरा घर खाली करो, नहीं तो मेरा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ज्योतिबा फूले जी ने और सावित्रीबाई फूले जी ने अपने पिताजी का घर छोड़ दिया, लेकिन पढ़ाना बंद नहीं किया। और फिर उसको पढ़ाने में जो मदद की वो उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने की। नहीं, आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि 2004 में वाजपेयी जी के शासन के अंतिम टाइम में
उससे पहले 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरा सरकारी नौकरी होती थी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे चपड़ासी हो, चाहे खलासी हो, चाहे राजमिस्त्री हो, चाहे चौकीदार हो या बेलदार हो, ये सारी मेट की ये सारी नौकरी सरकारी थी। लेकिन वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में उन्होंने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरी तरीके से बैन करके और वो ठेके पे दे दिया। तब से ठेकेदारी प्रथा 4th क्लास की नौकरी में शुरू हुई है। तो यही मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि जो व्यवस्था बीजेपी ने शुरू की वो व्यवस्था कैरी हुई, उसको खत्म करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है और कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस भी किया है कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए, आज क्या कार्यक्रम? आज का जो कार्यक्रम था संविधान सम्मान समारोह था और इसमें जो करमवीर बौद्ध जी हमारे सांसद बने राज्यसभा जी, इनका सम्मान समारोह था। का विषय भी है और मेरे जैसे एक दलित और गरीब परिवार और किसान के बेटे को इतने बड़े पद पर लेके जाना, मैं पूरी राष्ट्रीय अपनी पार्टी का और खासकर हमारे राज्यपाल गौतम जी का और आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज यहाँ जो है ना गुड़गांव में जिस प्रकार से मेरा स्वागत हुआ, तो मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनका धन्यवाद करूं। जो है ना सभी साथी और महिलाएं, देखो कितनी खुश हमारी जो है ना मैडम सुनीता वर्मा और जो है ना हमारी जो है मुकेश चौधरी जी, कितनी महिलाएं भी खुश हैं। और आपने कहा देखा होगा कि ज्यादातर महिलाएं थी, तो इससे गर्व का पल और कोई नहीं हो सकता। लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? आज जो बाबा साहब ने, जैसा कि हमारे आदरणीय राज्यपाल गौतम जी ने बताया, जो संविधान है, संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए थे वो अधिकार दिन प्रतिदिन खत्म किए जा रहे हैं। और खासकर जो ठेकेदारी प्रथा है, आउटसोर्सिंग है, वो तमाम तरह की खत्म किया जा रहा है। उसमें बहुत बड़ा शोषण है। और खासकर आजकल आपने देखा होगा जो स्वीपर है वो रोडों पर थे, और अभी सरकार ने 2014 में कहा था कि हम स्वीपरों को रेगुलर करेंगे, फिर 2024 में कहा कि सरकार इनको 26 और 27 हज़ार रुपये देगी। एक बात नहीं मानी, कल एक मीटिंग करके जो है ना फिर उनकी स्ट्राइक को खत्म कर दिया। देखते हैं वो कितने रेगुलर करते हैं। अब उनका हम नियमित करेंगे, अगर नियमित करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी। लेकिन मुझे दिखता नहीं, क्योंकि जो हमारा मंत्री है या हमारे मंत्रियों के हाथ में कुछ नहीं है, ना उनकी चलती है, ना मुख्यमंत्री की चलती है। कहने को बीसी है, सुधर है, लेकिन एक भी योजना शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लिए हरियाणा में नहीं बनी। इवन सारी योजनाओं का धराशायी किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है और आरक्षण खत्म किया जा रहा है। एक अंतिम प्रश्न, राज्यसभा में पहुंचने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता है? खासकर तो मेरे में जो राज्यसभा के अलग रहेंगे, लेकिन मैं राज्यसभा जाने के बाद जो समाज के अंदर फूट डालती है, आपस में एक दूसरे को लड़ते हैं, उसको खत्म, भाईचारा बनाने का अभियान हम पूरे देश में चला रहे हैं और उसमें हम कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो भी हमारे जो ना अधिकार हैं संविधान में दिए गए, उन अधिकारों को कैसे, जैसे कि जननायक राहुल गांधी जी कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या उसके उतने जो ना अधिकार, उतने उसकी हिस्सेदारी, उस पर हमारी लड़ाई रहेगी। और वहाँ किसी को पर भी कोई भी एट्रोसिटी होगी या कोई भी अधिकार खत्म होगा, हम राज्यसभा में बड़ी मजबूती से उन बातों को उठाने का काम करेंगे। और इस समारोह की जो शोभा बढ़ाने के लिए हमारी बहनों ने हमारा सहयोग किया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे बीच में सांसद करमवीर बौद्ध जी और गौतम जी जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष इसी साल के आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि उन्होंने हमें संविधान के बारे में बताया, हमारा मार्गदर्शन किया। इन सभी के सहयोग से आज कार्यक्रम सफल बना है। मेरे छायाकार बंधुओं से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और सभी को धन्यवाद है जो भी इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं।